नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है 8 पार्ट है। फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस में है 6ab²। बेटा ऑलरेडी बेटा हम लोग फार्मूले कर चुके हैं। क्या फार्मूला था, a माइनस में b इसका पावर है क्यूब, ये आपके पास फार्मूला आया था। a³ माइनस में b³ माइनस में 3a² b प्लस में आया था बेटा 3ab²। सेकंड जो था, एक और फार्मूला हम लोगों ने किया था, a प्लस में b³ इट मी होल क्यूब, यानी कि ये फार्मूला था a³ प्लस में b³ प्लस में आया था बेटा 3a² b प्लस में आया था 3ab²। तो फर्स्ट ही पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या था 8 के अंदर, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस में 6ab²। अब इसमें से आपके पास हमने तुलना की है तो आपके पास फार्मूला आया ये वाला बेटा। फर्स्ट सेकंड फार्मूला आया आपके पास में बन के 8a है, 8 यानी किसका होता है घन, आपके पास 2 का, तो 2a³ हो जाएगा, b का क्यूब ऐसे एज इट इज़ हो गया। फार्मूले में क्या था 3a² b, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आई है आपके पास में बेटा 8a, यानी कि a कैपिटल यहाँ राइट कर ले, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। b की वैल्यू आ जाती है आपके पास में b, तो 3 इंटू 2a इंटू में b हो जाएगा 2a प्लस में b। चाहे तो आप इसके अंदर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर ये फार्मूला, दोनों में से कुछ भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये फार्मूला बेटा बन गया 2a प्लस में b, इसकी पावर हो जाएगा 3, इनके a प्लस b की पावर होगा 3 का फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको आप ओपन कर देंगे और ये आपके पास आएगा 2a प्लस में b, 3 बार है पावर तो 3 बार इसको लिखा जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू में 2a प्लस में b। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है आपका सेकंड, 8a³ माइनस b³ माइनस का 12a² b प्लस में 6ab²। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको फार्मूला करवा चुकी हूँ, a माइनस b का क्यूब किसकी इक्वल होता है, a³ माइनस में b³ माइनस 3a² b प्लस में 3ab²। इसके अलावा इस फार्मूले को आप इस फॉर्मेट के अंदर भी राइट कर सकते हैं, a³ माइनस का हो जाएगा बेटा b³ माइनस का है आपके पास में 3ab इंटू में a माइनस में b। तो मैंने यहाँ पे इसकी कंपैरिजन किया, 8a किसका आता है आपके पास बेटा 2a³ आ जाएगा आपके पास में, माइनस का b का क्यूब, यानी कि a की जो वैल्यू है बेटा आपके पास आई है 2a और b की वैल्यू आई है आपके पास में b। माइनस का 3ab, जैसा कि फार्मूले में आपको शो ऑफ हो रहा है 3a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है आपके पास में b, और साथ में आ जाएगा आपके पास a माइनस b, इट मीन्स 2a माइनस में b। ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी किसकी इक्वल था, a माइनस बी का होल क्यूब की इक्वल। तो a क्या आपके पास में है 2a और b की वैल्यू क्या है b, 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू में 2a माइनस में b। इसको 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि पावर यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 बार लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 8 पार्ट है थर्ड आपका, 27 माइनस में 125a³ माइनस का 135a प्लस में 225a²। आप लोग यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे है माइनस वाला, तो ये हम लोग तुलना करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन रहा है इस फॉर्मेट के अंदर। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 27 किसका, 3 3 9 27, इनके a की वैल्यू है 3 बेटा। b 125 किसका होता है 5 गुना 5 गुना 5, इनकी b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5a। तो a जो है आपका आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 5 a की क्यूब आ जाएगी माइनस का 3, क्योंकि ये आपका फार्मूला बन रहा था 3ab। a की वैल्यू क्या थी आपके पास में 3 थी, b की वैल्यू क्या है 5a और यहाँ पे साथ में लिखा a माइनस में b, यानी कि 3 माइनस में 5a। फार्मूला बना ये वाला a माइनस b, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3, तो 3a माइनस में 5a इंटू 3a माइनस 5a इंटू में 3a माइनस में 5a। क्वेश्चन नंबर है 8 पार्ट है आपके पास में फोर्थ, इनकी 64a³ माइनस में 27b³ माइनस में 144a² b प्लस में 108ab²। अब 64 किसका फार्मूला है बेटा आपके पास, आप इसको सोल्व करेंगे 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 का घन हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है आपके पास इस केस में आ जाएगी बेटा 4a। 27 किसका होता है 3 3 या 9 या 27, इसके गुणनखंड बनाए जाते हैं बेटा, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3b। अब जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो है इसकी तुलना किससे की जा सकती है, इसकी तुलना बेटा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड फार्मूले से, a³ यानी कि 4a की पावर हो जाएगा बेटा 3, माइनस में 3 b की पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस में 3ab, 3a² यानी कि 4a² इंटू में 3b, आप प्लस में 3a इंटू में 3b² का।
अब आपके पास ये आया, इनके तीन ए स्क्र बी प्लस में 3ab², तो ए की जो वैल्यू है वो पुट कर दी जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो पुट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ए मेरे पास था 4a, तो 4a² और बी की वैल्यू क्या थी आपके पास में 3b। एज इज हम लोग 3ab², यानी कि ए की वैल्यू है आपके पास में है 4a और बी की वैल्यू है आपके पास में 3b²। तो ये आपके पास फार्मूला बेटा बन गया 4a माइनस में 3b, इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसको भी 3 बार हम लोग लिख लेंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस में 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 8 क्वेश्चन है, पार्ट है आपका 5th। 27p³ माइनस में 1/216 माइनस में 9/2p² प्लस में 1/4p। तो वही फार्मूला है बेटा a माइनस में b का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने जा रही हैं। तो a की यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास में बेटा 3p, और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आएगी 1/6। a³ इट मीन्स 3p, इसकी पावर हो जाएगी 3 माइनस में 1/6, इसकी पावर भी हो जाएगी 3। 216 जो है बेटा किसका गुणनखंड बन जाता है 6 गुना 6 गुना 6, तो इसलिए मैंने लिखा 1/6, इसकी पावर है 3। 3a²b, ए की वैल्यू क्या है आपके पास में 3p का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 1/6 है। अब 3ab² हो जाएगा, तो 3a, ए की वैल्यू है 3p और बी की वैल्यू है 1/6 का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला बन गया आपके पास में a माइनस बी का क्यूब, यानी कि 3p माइनस में 1/6, इसकी पावर है 3। तो 3p माइनस में 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस में 1/6, आपका ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 8, पार्ट है आपके पास में 5th।